कराची में शहरियों की जानो माल गैर महफूज। अल-फलाह थाने की हुदूद में स्कूल से वापसी पर 2 बच्चियों के अगवा की कोशिश नाकाम। एक मुलजिम इलाका मकीनों के हत्थे चढ़ गया, दूसरा साथी फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद रोज कबल भी ली मार्केट से 8 माह की बच्ची को अगवा किया गया था। इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। इसको तकरीबन मैंने काफ़ी अरसे से घर पे ही रखा था। इसका मेडिकल रिपोर्ट आप करवा लेंगे ना, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा क्या कहानी है क्या नहीं है, आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे पता चल जाएगा। भाई का दिमागी तवाज़ुन बचपन से ही दुरुस्त नहीं। अगवाकार मुलजिम शेर खान के बड़े भाई का दावा, कहा पुलिस चाहे तो इसका मेडिकल टेस्ट करवा ले। रोशनियों के शहर में डाकुओं का राज। शहर के कोने कोने में डकैत गिरोह सरगर्म। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें मामूल बन गईं। कानून का रखवाला भी डकैती में मुलविस निकला। आईजी जेल खानाजात के प्रोटोकॉल का एहलकार गिरफ्तार। शहर कराची के अंदर जो जराइम की शरह बढ़ी है, बर्दाश्त के काबिल नहीं रही। या तो कैमरा सारे नकारा लगाए हुए हैं कि उनकी तस्वीर नहीं आती। कराची में जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की गुफ्तगू, कहा कल वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची आएंगे, शहर के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। वफाकी काबीना में मजीद तोसी का फैसला। 3 वज़रा और 2 वज़राए मुमलिकत शामिल किए जाएंगे। तोसी सदर के मुश्तरका इजलास से खिताब के बाद की जाएगी। पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू, कहा ब्यूरोक्रेसी मुत्तहिद होगी तो मुल्क एक पेज पर आएगा। पीपी रहनुमा नाज बलोच ने कहा हुकूमत ने जो वादे किए उन्हें पूरा होने में वक्त लगेगा। पतोकी में 6ठी जमात के बच्चे के साथ रेप का वाकया। 4 मुल्जिमान बच्चे की वीडियो बनाते रहे। वालिद को ब्लैकमेल करके पैसों का तकाजा भी किया। रकम ना मिली तो वीडियो वायरल कर दी। वालिद की इंसाफ की अपील। खादमे आला साहब कैमरा लेके पहुंच जाते थे। अडियाना जॉन्स की टोपी पहन के, लॉन्ग शूज पहन के और उंगली खड़ी करके वक्ती तौर पे किसी डीएसपी को, किसी एसपी को, किसी एहलकार को जो वो सस्पेंड कर देते थे। डीपीओ कसूर से रब्ता किया, उसको मैंने फौरन कहा कि मुझे इसकी सारी डिटेल दो। ये जो बच्चे के साथ ज्यादती हुई है इसके ऊपर FIR कट चुकी है। मुतासरा बच्चे के लवाहिकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। आज न्यूज़ की खबर पर पंजाब हुकूमत का नोटिस। पतोकी वाक़े में मुलविस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। हो सकता है डैम के लिए दरकार रकम मुकम्मल तौर पर जमा ना कर पाएं, लेकिन खतीर रकम जमा कर लेंगे। चीफ जस्टिस का लाहौर में अखुवत फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। बोले डैम की तामीर एक तहरीक बन चुकी है। कालाबाग डैम की तामीर कौमी इत्तिफाक राय से मशरूत कर दी। पानी सोने से भी ज्यादा महंगा है। चीफ जस्टिस मिनरल वाटर कंपनी से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान बरहम, कहा पानी की डकैती किसी सूरत नहीं होने देंगे। डैम की तामीर रोकने की कोशिश की तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। खुजदार में ट्रक और मुसाफिर बस में खौफनाक तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए।
मुसाफिर कोच कराची से खुशदार जा रही थी और नाच के करीब हादसा पेश आया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पहला गैर मुल्की दौरा। अफ़गान सदर समेत आला हुक्काम से मुलाकातें, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरहद पार दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दोनों ममालिक के चैलेंजेस एक जैसे हैं, बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा बोले, अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। ख्वाजा साहब, आपने ऑडिट रिपोर्ट देखी? रेलवे खसारा केस में चीफ जस्टिस का ख्वाजा साद रफीक से इस्तफसार। मैं यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आया, शाबाश लेने आता हूँ। आगे से डांट पड़ जाती है। साद रफीक का जवाब, आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, अपना गुरूर घर छोड़कर आया करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साद रफीक को जवाब जमा करवाने के लिए 1 माह की मोहलत मिल गई। रेलवे वालों, हो जाओ होशियार। वज़ीर रेलवे का भेस बदलकर ट्रेनें चेक करने का ऐलान। 100 दिन में ट्रेनों में वाईफाई और ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की खुशखबरी भी सुना दी। 100 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला वाईफाई भी और ट्रैकिंग भी। इस टारगेट को जो हमें मिला है इसको पूरा करेंगे। शहबाज शरीफ ने कारकुनों को बेगम कुलसूम नवाज की रस्म कुल में शिरकत से रोक दिया। कहा, सिर्फ घर के अफराद शरीक होंगे, कारकुन जाती उम्रा आने की जहमत ना करें। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत से हौसला मिला। साबिक वज़ीर आला का कारकुनान और अवाम से इजहार तशक्कुर। शरीफ फैमिली की सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत रोकी जाए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट के 10 सितंबर के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। सदर आरिफ अलवी ने कराची एयरपोर्ट पर सादगी की मिसाल कायम की। बाहर निकलते ही सब भुला दिया। दर्जन से जायद गाड़ियों का प्रोटोकॉल। शारा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जैम, अवाम रुल गए। प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज का खुद नोटिस। एक दिन इलाज के लिए लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 12 निजी अस्पतालों के मालिकान को नोटिस जारी। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को भी कल तलब कर लिया। लाहौर के जिना अस्पताल में डॉक्टरों का मरीज के अहल खाना पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ना आ सकी। कौमी एहतिसाब ब्यूरो इन एक्शन। 2 रोज में कौमी तारा अमराज क़ल्ब पर दूसरा छापा। हुक्काम ने मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया। सियासी मुल्ज़िमान के रिकॉर्ड की छानबीन की गई। ज़राए का दावा। सांगढ़ में दौरे जाहलियत की याद ताज़ा। पसंद की शादी पर नौबेहाता जोड़े को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान ने 5 रोज कबल लाश जंगल में ही दफना दी। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
साबिक अहलिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों डाली? सुप्रीम कोर्ट का साबिक AIG गिलगित बल्तिस्तान जुनैद अरशद को कल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाम ECL में डालने की भी हिदायत। साबिक अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला कुलगाम में ऑपरेशन के दौरान 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 3 रोज में शोहदा की तादाद 13 हो गई। और मोबाइल भी आ गई तो मिल के तमाम कोऑर्डिनेशन में अच्छे तरीके से वो एक लड़का आदमी भाग गया और एक पकड़ा गया। मुलजिम के बड़े भाई के मुताबिक शेर खान का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। इसको तकरीबन मैंने काफ़ी अरसे से घर पे ही रखा था। इसका मेडिकल रिपोर्ट आप करवा लेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा क्या कहानी है क्या नहीं है। आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे पता चल जाएगा। पूरी मार्केट गवाही देगी। अगवाकार के खिलाफ अल-फलाह थाने में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है। शकील नकवी, आज न्यूज़, कराची। कराची में बच्चे भी महफूज नहीं रहे। अगवा की वारदातें बढ़ रही हैं। कराची के इलाके अल-फलाह में 2 बच्चियों फारिया और सवेरा के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलजिम पकड़ा गया। आज न्यूज़ के फैजान जलीस इस वक्त बच्ची सवेरा के घर में मौजूद हैं, जबकि आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से हम 8 माह की नन्ही फायजा के बारे में बात करेंगे जो ताहाल बाजियाब नहीं की। सबसे पहले फैजान जलीस से बात करते हैं। फैजान जलीस बताएगा कि 2 बच्चियों को अगवा करने की कोशिश की गई, इनके अहले खाना का क्या मौक़िफ़ है? क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई भी की है? जी मुनिस, पहले तो मैं आपको बताऊं कि शहर में बच्चों की जो अगवा की वारदातें हैं वो एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। मलीर अल-फलाह के इलाके में आज भी जो है वो स्कूल घर लौटने वाली 4वीं और 5वीं जमात की जो तालबात थी फरिया और जो है वो सवेरा, इन दोनों को मोटरसाइकिल सवार अगवाकारों ने अगवा करने की कोशिश करी, लेकिन दोनों तालबात ने जो है वो बहादुरी और अक्लमंदी का मुजाहरा किया। वहाँ पर शोर मचाया जिसके बाद दोनों अगवाकार मौके से फरार हुए। इस वक्त हम जो है वो फरिया के जो है वो फरिया के घर पर मौजूद है, जहाँ उसके साथ उसकी जो सहेली है सवेरा वो भी मौजूद है। इन दोनों बच्चों से जानते हैं कि किस तरीके से ये अगवा की वारदात हुई जो कि नाकाम हुई। सवेरा भी है और हमारे साथ फरिया भी है। पहले हम सवेरा से जानते हैं। सवेरा, आप बताइएगा, आपको आज ड्रिप भी लगी है और आप स्कूल से वापस आ रही थी, किस तरीके से ये वाकया हुआ था? हम स्कूल से वापस आए तो हमारे पीछे एक अंकल चल रहे थे। मैं थोड़ा आगे चली थी, ये पीछे पीछे चल रहे थे, इसके पीछे पीछे चल रहे थे। ये मुझे हल्की सी आवाज़ थी, मैंने एक दफ़ा नहीं सुनी। दूसरी दफ़ा जब मैंने मुड़ के देखा, फ़ौरन मैंने मुड़ के देखा ना फ़ौरन उसने इसके मुंह पर। आप मुझे फरिया आप भी बताइएगा, आपके मुंह पे कपड़ा रखा था, वो किस तरीके से ये वाकया हुआ था और फिर किस तरीके से जो है वो पुलिस वहाँ पे पहुँची? वो कोने में खड़े हुए थे और जैसे ही मैं उनको इशारा करने लगी कि जल्दी जाओ, यहाँ भागो यहाँ से, तो उन्होंने फ़ौरन ही मेरे बाल खींचकर मेरे मुंह पर रुमाल रखने की। जी बिल्कुल, ये दोनों बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा किया, बहादुरी का मुजाहरा किया और दोनों जो है वो इन दोनों ने शोर मचाया। इलाके में मकीन जो थे वहाँ पर पहुँच के एक अगवाकार को भी पकड़ लिया। इस वक्त ये जो सवेरा है इसके चाचा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आप लोगों ने जो है वो मुकदमा दर्ज कराया और जो गिरफ्तार मुलजिम है, अब तक क्या पुलिस ने आपको बताया कि मुलजिमान का मकसद क्या था? अच्छा, अभी जिस वक्त हम अल-फलाह थाने पे गए तो अच्छा रिस्पांस हमें मिला। वहाँ पर SHO अल-फलाह जो है नदीम बेग साहब है, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, हमें अच्छा स्टैंड लेते हुए FIR लॉन्च किया हमारे कहने पर। अच्छा, इन दोनों बच्चियों को, दोनों सहेलियां हैं, एक ही मोहल्ले में रहती हैं, स्कूल से एक ही वक्त इनका वापस आने का, क्या बताती हैं इलाका मकीन, क्या बताते हैं जो मुलजिमान थे इससे कबल इनका कभी पीछा करा या इस तरह के कोई वाकया हुआ? नहीं, हमने जो अपनी भतीजी से मैंने फरिया से जो रब्ता किया है, उन्होंने यही कहा है कि ये कबल 2 दिन जो है ना ये रेकी करते रहे, लेकिन इनके जहन में ये चीज़ नहीं थी कि ये कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो है वो इनके अहले खाना है, इनका ये कहना है कि जो मुलजिमान थे, जो अगवाकार थे, जिसमें से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से इनकी रेकी कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। ये दोनों बच्चियाँ सहेलियाँ हैं, मलीर जामिया मिलिया में एक साथ एक इलाके में रहती हैं, दोनों एक साथ जो है वो स्कूल से वापस आती हैं। फरिया जो है वो 5वीं जमात की और जो सवेरा है वो 4थी जमात की तालबा है, जिसके इस वाक़े के बाद जो है वो कुछ तबीयत भी ख़राब हुई, फिर उसको ड्रिप भी दी गई। पुलिस इस वाक़े पर जो है वो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है, लेकिन अफसोसनाक ये वाक़या आज जो है वो पेश आया है, जिसको इन दोनों जो है वो बच्चियों ने नाकाम भी बनाया। लेकिन दीगर मौजूद रहेगा। अल-फलाह में तो बच्चियों फारिया और सवेरा के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई है। अब एहसन अब्बासी से बात करते हैं कि 8 माह की बच्ची फायजा की बाजियाबी से मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई है। एहसन बताइएगा, इस हवाले से हुई है?
जी बिल्कुल किरण, फरिया फायजा का जैसे कि वाक़या था, आज खुशनसीबी है कि वो दोनों बच्चियां जो हैं वो हिफाजत में हैं अपने वालिदैन के साथ, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 8 माह की कमसन फायजा थी वो अब तक अपने वालिदैन तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो हमने जानने के लिए निपेर थाने के बाहर ही मैं मौजूद हूँ, तो जानने की कोशिश की तो मुताल्लिका थाने के जो अफसरान हैं वो इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए अगर तहकीकात की, तो तहकीकात का दायरा कार तो वसी किया गया है, लेकिन अब तक हासिल कुछ नहीं हो सका है, ना ही CCTV कैमरों की मदद से कोई मनाजिर जो है वो हासिल हो सके जिससे मुल्जिमान का जो है वो ताक़ुब लगाया जाए, बासानी उनकी गिरफ्त जो है वो घेरा तंग किया जाए उनके अतराफ। लेकिन आज भी जो है वो उम्मीद लिए कमसिन 8 माह की फायजा के वालिदैन बैठे हुए हैं कि किसी लम्हे भी कोई खबर ऐसी आएगी, खुशी की खबर के जिसमें पुलिस की जानिब से कानून नाफिज करने वाले काम कुछ बताना नहीं चाह रहे, आपको बताना मुनासिब नहीं समझ रहे, लेकिन फायजा के अहले खाना से तो बात हो रही होगी, उनसे तो कोई बात कर रहे होंगे, वो आपकी बात हुई उनके अहले खाना से? क्या जवाब आ रहा है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल किरण, उनके फायजा के चचा वालिदैन से जो है वो में है, उनका कहना ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की से जो है वो मुतमईन है, जो कि वो तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन आया कि क्या तफ्तीश हो रही है, कहाँ तक तफ्तीश पहुँच सकी है, उससे जो है वो अभी आगाह नहीं किया जा रहा है, ना ही वालिदैन को आगाह किया जा रहा है, ना ही मीडिया को इत्तला दी गई है। उस हवाले से उम्मीद दिलाई गई है कि जल्द अज जल्द जो है वो कानून के कठेरे में वो मुल्जिमान, वो बुरका पेश औरत थी या मर्द था, वो जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार होगा और 8 माह की कमसिन फायजा जो कि अब तक लापता है वो वालिदैन के हवाले की जाएगी। जी ठीक है सनम बासी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके अल-फलाह से हमें अपडेट कर रहे थे फैज़ान जलीस, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कराची में एडिशनल IG की जानिब से 40% वारदातों में पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने का इंकिशाफ के बाद अब उन एहलकारों की गिरफ्तारियां भी सामने आने लगी हैं। डिफेंस में डकैती करने वाला पुलिस एहलकार कानून की गिरफ्त में आ गया। लूटा गया था, उसमें पकड़ा गया था, बस उसके बाद साहब अपनी ड्यूटी करता था। कौन सी ड्यूटी कर रहा था? कंपनी में साहब। उसके बाद भर्ती हुआ पुलिस में। कब जेल में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? जेल में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में। कराची में जराइम पेशा नासिर खुले आम वारदातें करते हैं और निकल जाते हैं। ये मुल्जिमान कानून की आंख से तो बच जाते हैं, लेकिन गली कूचों में कोई उन पर मुसलसल नजर रखता है। बदकिस्मती से अब वो नजरें खराब होने लगी हैं। मुजरिमों को पकड़ने में मददगार CCTV कैमरे बड़ा शाहकार। मुल्जिम कहां से आता है, कहां जाता है, कैमरे की आंख हर हरकत पर नजर रखती है। पुलिस 70% गिरफ्तारी कैमरे की मदद से करती है, लेकिन अफसोस कि फुटेज या तो करीबी स्कूल से ली जाती है या फिर किसी अस्पताल या दूसरे जरिए से, क्योंकि सरकारी कैमरे की आंख में इतनी सलाहियत ही नहीं जितनी प्राइवेट कैमरों में है। कराची में कुल 5700 से ज्यादा सरकारी कैमरे हैं, जिनमें 2 और 5 मेगापिक्सल कैमराज हैं, जबकि पुलिस को 10,000 CCTV कैमराज लगाने के लिए अमरीकी इमदाद मिली। आज 3 साल बाद भी वो मंसूबा जूं का तू पड़ा है। अगर शहर भर के कैमराज मुकम्मल फाल हों तो मुल्जिमान कानून से बच नहीं सकते। जी हाँ, और आवाम को स्ट्रीट पर सिर्फ क्रिमिनल्स का ही सामना नहीं, VIP प्रोटोकॉल ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। वज़ीर आला पंजाब के बाद कराची में सदर मुमलिकत के प्रोटोकॉल ने भी एक बार फिर सादगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की कराची आमद। एयरपोर्ट तक प्रोटोकॉल को करीब आने न दिया, कतार में लगे, सामान भी खुद उठाया, लेकिन इधर सदर एयरपोर्ट से बाहर आए और उधर प्रोटोकॉल भी फौरन बाहर आ गया। कई गाड़ियों पर मुश्तमिल सदर मुमलिकत का काफिला निकला तो सड़कें बंद कर दी गईं और अवाम हैरान और परेशान रहे। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने प्रोटोकॉल की वजाहत दे दी। वो एक आम सीट पे बैठ के जहाज में आए, अपना सामान भी खुद उठाया, तो ये प्रोटोकॉल आ कहां से रहा है? ये आरिफ अलवी की ख्वाहिश पे आ रहा है या सिक्योरिटी एजेंसीज की ख्वाहिश पे आ रहा है? हम नेगोशिएट कर रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। वो कहते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर कीजिए मुल्क के अंदर, हम सिक्योरिटी आपकी कम करेंगे। इस्लामाबाद से कराची उड़ान तक सदर अवाम के दरमियान थे, लेकिन जैसे ही प्रोटोकॉल आया सदर अवाम से दूर हो गए।
और अब बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, जो कल कराची पहुंच रहे हैं। शहर में मसाइल के शिकार शहरियों को वज़ीर-ए-आज़म की आमद और तब्दीली का शिद्दत से इंतजार है। कराची में मसाइल की भरमार, शहरियों को वजीर आजम का इंतजार। स्ट्रीट क्राइम्स काबू से बाहर और क्रिमिनल्स हद से बाहर हो गए हैं। बच्चों के अगवा की बढ़ती वारदातें भी परेशान कुन हैं कि इलेक्ट्रिक की लटकती तारें बच्चों और बड़ों के सरों पर खतरा बनी मंडला रही हैं। पानी का बहरान, कचरा, टूटी फूटी सड़कें और ट्रांसपोर्ट का नाकिस निजाम, शहरियों की जबान पर कई शिकवे हैं। कराची के शहरियों को भी मुल्क में आई तब्दीली के समरात का इंतजार है। अहम खबर शामिल करेंगे। 8 साल बच्चे उम्र की माजूरी केस में गिरफ्तार के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन जमानत मंसूख होने पर अहाता अदालत से फरार हो गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिर कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के 9 अफसरान की जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद की, तो मुलजमान पुलिस की मौजूदगी में बड़े इत्मीनान से अहाता अदालत से फरार हो गए। भी गाड़ियों को चेक करूंगा। तमाम बातें अपनी जगह। शेख साहब ने रेलवे मुलाजिमीन को खुशखबरी भी दे दी। हमने 23,000 सर्विसेज की प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील कर रहे हैं, जिसमें 10,000 बहुत एसेंशियल है नौकरियों की इजाजत की। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, 2 बार वजीर रेलवे रहने पर भी शेख साहब को ये नहीं पता सामान ले जाने वाली बोगी को कहते क्या है। मालगाड़ी उस जो साथ होता है उसमें उसे क्या कहते हैं पोर्शन जी, जो डब्बा होता है जिसमें सामान जाता है, लगेज का जो होता है, सॉरी 100 दिन तक आ जाएगी समझ जरा। और बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। पीआईए के कप्तान और स्टीवर्ड के दरमियान झगड़े में मुसाफिर उल गए। लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज TK 757 3 घंटे ताखीर का शिकार।